यात्रा आप कर रहे हैं लगातार अलग-अलग राज्यों में जा रहे हैं। कुछ अलग संदेश देश के लिए? हमारी पद यात्रा के अनेक उद्देश्य हैं, मगर मैं चाहूँगा कि आज मैं 3 शब्दों पर आपके साथ चर्चा करूँ। वो 3 शब्द ऐसे होंगे जो संपूर्ण जैन धर्म का जिसमें सार होगा। अगर उन 3 शब्दों को भगवान महावीर की वाणी से निकाल दिया जाए, तो भगवान की वाणी में कुछ भी अवशेष नहीं बचेगा। ऐसे 3 शब्दों की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। जो पहला शब्द है वो है नमामि। नमामि का अर्थ है नमना। जैन धर्म का सबसे प्रभावी, सबसे प्राचीन और संपूर्ण जैन समाज, चाहे दिगंबर, श्वेतांबर, वो जैन समाज का किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, वो संपूर्ण श्रद्धा से अगर एक मंत्र को स्वीकार करता है, तो उस मंत्र का नाम है नवकार मंत्र, नमस्कार महामंत्र। और उस नमस्कार महामंत्र में 5 बार एक शब्द आता है जिसे नमो कहा जाता है। नमो यानी नमना। तो हमारे एक उन्नत जीवन के लिए, जीवन को उत्सव बनाने के लिए, जीवन में प्रसन्नता का संचार करने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए पहला शब्द होना चाहिए नमामि, कि हम झुकना सीखें। और जो झुकता है वो पाता है। दूसरा शब्द जो मैं देना चाहूंगा वो है भगवान की वाणी का खमामि, कि आप क्षमा याचना करना सीखें। क्योंकि जिंदगी में आनंद से जीने के केवल और केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप उन लोगों को माफ कर दो जिनको आप भूल नहीं सकते, या आप उन लोग दूसरा रास्ता है कि आप उनको भूल जाओ जिनको आप माफ नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप क्षमा देना सीखेंगे, जब आप माफ करना सीखेंगे, तब आपको जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए सॉरी को जीवन की थोरी बना लेना चाहिए। दूसरा शब्द है खमामि। और तीसरा शब्द है मिच्छामि, जो आज के युग में बहुत जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति गलती भी करता है, गलती का एहसास भी करता है, मगर आज अहंकार इतना बढ़ रहा है कि व्यक्ति चाहते हुए भी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता है। और उस एक गलती को स्वीकार न करने के कारण उसे 10 गलतियां करनी पड़ती है। तो भगवान महावीर ने तीसरा शब्द दिया मिच्छामि, कि आपको अगर कहीं पर भी लगता है कि मुझसे किसी प्रकार की गलती हुई है, तो 2 कदम आगे बढ़ाइए, दिल को विशाल बनाइए, गलती को स्वीकार करने की क्षमता जगाइए और आप मिच्छामि दुक्कडम बोलना सीखिए। तो मेरा मानना है जैन धर्म के भगवान महावीर की वाणी के ये 3 शब्द नमामि, खमामि और मिच्छामि, अगर इनको हम अपने जीवन में उतार लें, तो हम आनंद की एक तीव्र अनुभूति कर सकते तटीय क्षेत्र में आप आए, अगला कदम आपका क्या होगा और युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हैं। दतिया में आज हमारा प्रवास हुआ। हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर से पद यात्रा करते हुए जबलपुर और भी अनेक शहर टीकमगढ़ होते हुए आज दतिया पहुंचे। और दतिया में आज हमने 2 विशेष बातें, एक प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर माँ बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर भी हमारा जाना हुआ। हमने बहुत करीब से मंदिर को देखा, आनंद की अनुभूति हुई। और दूसरा, आज हमारा राव साहब के यहाँ पर आना हुआ और जो हमने आपकी भक्ति और देखी, जो यहाँ राजमहल में हमारा प्रवास हुआ, और एक भगवत प्रेम कैसा होना चाहिए, वो आज हमें दतिया के राजमहल में देखने का अवसर मिला। बिल्कुल सही है, भगवत प्रेम आज महाराज को देखने को मिला। कहीं न कहीं दतिया में जितना उन्होंने देखा, काफ़ी उन्होंने सराहना भी की, प्रशंसा भी की है और लगातार उनके कदम दतिया में पड़ते रहें, ऐसी अपन आशा करते हैं। कैमरा पर्सन सुनील साहू के साथ लवग्राम.com दतिया।